अभी हम बीपीएससी कार्यालय पे मौजूद है। हमारे बीच देखेंगे तो एसटीटी वाले बहुत सारे कैंडिडेट सैकड़ों की तादाद में मौजूद है। कहा जा रहा है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, एसटीटी के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है। कल जिस प्रकार हम जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गर्दनी बाग पटना कॉलेज में जहाँ पे हो रही थी, हम गए थे, वहाँ पे ज़्यादातर देखें तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमाम राज्यों के लोग आए हुए थे। बिहार के लोग वहाँ पे कम मिल रहे थे, बिना एसटीटी वाले भी थे। ये कैसे चल रहा है? यही तो बात है। हाँ। हमारा स्पष्ट रूप से ये कहना है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में ये प्रावधान किया गया था कि वैसे अभ्यर्थी ही मात्र फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने एसटीईटी का प्रमाण पत्र हासिल किया है, उत्तीर्णता का। बिना एसटीईटी में बैठे, बिना एसटीईटी प्रमाण पत्र का कैसे बैठ परीक्षा में बच दिया भाई? फॉर्म कैसे भर दिया? फॉर्म भर भी दिया, परीक्षा दे भी दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मोहर कैसे लग गया? हम यही चीज़ शिकायत करने आए हैं अध्यक्ष महोदय के पास कि आपकी छवि जबरदस्त है, आपने ऐतिहासिक काम किया है, मसीहा की तरह काम किया आपने, कोई शिकायत नहीं आपसे। बस हमारा आपसे एक विनती है कि जितने भी फर्जी करने वाले अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपको चकमा देना चाहते हैं, उनको कान पकड़ के सीधे बाहर करिए। बाहर नहीं, कान पकड़ के बाहर करिए। और 420 का मुकदमा क्यों? क्योंकि आपने जब वहाँ एसटीईटी प्रमाण पत्र अपलोड करना था तो उसके जगह पर दूसरा प्रमाण पत्र क्यों अपलोड कर दिया? जब तक एसटीईटी का प्रमाण पत्र आप अपलोड नहीं करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट होगा ही नहीं। लेकिन अगर आप वहाँ पे कोई दूसरा सीधे मैंने एक सादा कागज आप अपलोड कर देंगे तो सबमिट हो जाएगा। हमारा सिर्फ यही कहना है कि ये मुद्दा। दूसरा मुद्दा एक और है कि एसटीईटी का अगर प्रमाण पत्र है तो उसकी वैधता की जांच करिए। जैसे 2019 में एसटीईटी निकला था, ये नोटिस आया था सरकार की तरफ से कि एसटीईटी वही अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं जिनका डिग्री, शैक्षणिक योग्यता सितंबर 2019 के पहले हो चुका है। अच्छा। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी योग्यता हासिल किया 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, और धड़ाधड़ डिग्री बाट उन्होंने फॉर्म भर दिया और वेरिफिकेशन करा रहे हैं। और ये कैसे संभव है? कैसे संभव है? इसी बात का बस हम विरोध कर रहे हैं और महोदय से हम कहने आए हैं कि इस पर आप संगीन मामला लें, गंभीरता से लें, संज्ञान में लें और गलत और फर्जी अभ्यर्थियों को सीधे बाहर करके 420 का मुकदमा करें और जो भी गलत तरीके से डीवी हुआ है फिर से उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाए। अच्छा, एक बात बतलाइएगा, यहाँ पे क्या आश्वासन दिया गया? आयोग की तरफ से कुछ तो आउटपुट निकल कर आई होगी। देखिए, मैं गया, कुंदन सर हैं, एक सचिव है, नाम नहीं लेना है। उन्होंने कहा है कि आप जितना जानते हो, जी, आपसे आप जितना जानते हो, आपसे मैं ज़्यादा जानता हूँ और मैं जा रहा हूँ अध्यक्ष महोदय को बताने। कहा तो है उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोग भी अध्यक्ष महोदय के पास मेल करो, ट्वीट करो, जो करना है करो, और हम भी करेंगे। हमने उनको आवेदन देने की कोशिश की, बोला कि हमसे आवेदन नहीं होगा, आवेदन आपको देना होगा अध्यक्ष महोदय के पास। बस यही मेरा मामला है और यही मामला को लेकर महोदय हम आज यहाँ आए हैं। अच्छा, एक बात बतलाइएगा, आप लोग की तादाद आज सैकड़ों की तादाद में है, क्या सरकार आपकी बातों को आज सुनेगी? अब जिस प्रकार फर्जीवाड़ा चल रहा है, दूसरे स्टेट वाले लोग आवेदन कर रहे, जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के जा रहे हैं और आप लोग रास्ते पर अभी तक भटक क्यों नहीं सरकार सुनेगी? हम बिहार वासी हैं, हम बिहार, ये हमारा राज्य है और हम ये सब के निवासी हैं और हमने सरकार को वोट दिया है। क्या इसी दिन के लिए वोट दिया था? और दूसरी बात है कि हमें राजनीति में नहीं पढ़ना। हमारा एक सिंपल सा एक मुद्दा है कि भाई हमने एग्ज़ाम जो दिया था बीपीएससी का, बहुत बेहतरीन तरीके से अतुल सर ने एग्ज़ाम लिया, बहुत पूरा बिहार चकित है उनके द्वारा लिया गया एग्ज़ाम के द्वारा। और हम चाहेंगे कि उनमें कहीं से भी किसी तरह का लीकेज नहीं मिला, जैसा क्वेश्चन पेपर आउट हो जा रहा है या किसी तरह का कोई लीकेज बीपीएससी एग्ज़ाम के कंडक्ट के दौरान नहीं हुआ। लेकिन जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात जब आती है तो मैं वहाँ देखा, मैंने जब खुद करवाया तो मैंने देखा कि वो सिर्फ उस डॉक्यूमेंट का चेक हो रहा है जो आप अपलोड किए हुए हैं, लेकिन ना कि इस चीज़ की पुष्टि हो रही है कि आपका द्वारा किया गया, अपलोड किया गया डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। 19 के पहले का डिग्री है, 19 के बाद की डिग्री, स्टेट ही है या कोई दूसरा डिग्री है, बात को समझिए। तो वही ढाके के 3 पात वाली कहानी नहीं। तो एक लड़का बोल रहा था कि हम सीटेट भी क्वालिफाइड है, हमको क्यों निकाला गया है, ऐसा जो उत्तर प्रदेश वाला था। अब बताइए, स्टेट में सीटेट की बात करना ये बेईमानी होगी कि नहीं है? ये बिहार के जितने छात्र हैं जिनको आप भावी शिक्षक होने जा रहे हैं, आप उसके साथ बेईमानी करोगे जो आपको सीटेट और स्टेट में अंतर नहीं बुझा रहा है और आप स्टेट का डीवी में चले आओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इस बात को समझना होगा और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं या किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अतुल सर तक ये बात पहुंचेगी और पहुंचाना हमारा दायित्व भी बनता है, क्योंकि कोई भी
बेईमान या बेईमान ना कह के उसको कह सकते हैं, कोई भी क्या बोलते हैं, फर्जी टाइप का लड़का उसमें नहीं आ सके, क्योंकि किसी मेरिट वाले लड़के का सीट खा जाएंगे। और 4 सालों से संघर्ष है सर, इतना जल्दी थोड़े छोड़ेंगे। 4 साल से संघर्ष है, अंतिम ये लड़ाई समझिए कि अंतिम दम तक चलेगा, जब तक एक सही तरीके से बहाली को कंडक्ट नहीं करवाया जाता है, चाहे जो हो जाए। इसके लिए बिहार का जितना भी स्टेट 19 का क्वालिफाइड लड़का है, इसके लिए जी जान से लगा हुआ है और लगे रहेगा। जब तक ये बहाली पूर्ण रूप से सही ढंग से सही लड़कों तक सही जॉब न पहुंच जाए, तब तक ये हम लोग हार मानने वाले में से नहीं है। लास्ट कोई मैसेज मिला होगा उधर से? देखिए, अभी प्रयास तो जारी है कि हम चाहेंगे कि अपनी बातों को किसी भी माध्यम से, चाहे आपके माध्यम से, चाहे आवेदन के माध्यम से, हमने सचिवालय में भी गया, कुछ दिन पहले भी यहाँ पे आवेदन दिया था बीपीएससी कार्यालय में, आज फिर पहुँचा हूँ, आज फिर दूंगा। बस मेरी बात सर तक पहुँच जाए, मेरा इंटेंशन है यही है, और उनके ध्यान में ये चीज़ हो जाए कि इस तरह की भी चीज़ चल रही है, शायद इस पर सर कुछ बेहतर एक्शन ले ले और फर्जी जितने लड़के हैं वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाए। देखिए, ये सही बात है कि जिस प्रकार कल हम गर्दनी बाग पटना कॉलेज स्कूल है, वहाँ पे वेरिफिकेशन चल रही थी, तो हम ही वहाँ पे गए थे, तो देखा कि दूसरे स्टेट वाले ही स्टूडेंट सबसे ज़्यादा थे, उसमें भी जो स्टेट क्वालिफाइड नहीं थे उनकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही थी। अब जी बोलिए। हाँ, मेरा एक क्वेरी है बीपीएससी से, अगर यदि जो कैंडिडेट का एसटीटी सर्टिफिकेट नहीं है या एलिजिबल नहीं है, उसको रिमार्क में तो ये लिखा जाना चाहिए कि एसटीटी सर्टिफिकेट इज़ नॉट अवेलेबल, तो उसको वेरिफिकेशन क्यों कर दिया गया? उसका वेरिफिकेशन कैसे हो गया? ये तो यही हो गया कि जो योग्य है वो भी और जो अयोग्य कैंडिडेट है वो भी, सब बराबर हो गया। अब रिजल्ट तो सबका आएगा। ऐसा तो है नहीं कि जो नॉट मेरिट है या जो अयोग्य कैंडिडेट है जिसका वेरिफिकेशन हो गया उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो जो जेन्युइन कैंडिडेट होगा वो तो साइडलाइन हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। यही कहना चाह रहा है कि फर्जी हो रहा है। हाँ, फर्जी हो रहा है। यह फर्जी हो रहा है। यस, देखिए, और फर्जीवाड़ा सिर्फ यहाँ तक ही नहीं सीमित है। आने वाले समय में पीआरटी की भी अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा दे के भैया सीटेट पास होके आए हुए हैं, ये कहने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब अगर अभी ये लोग कराई करेंगे तो आने वाले समय में जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस वक्त कम से कम कराई बढ़ती जाएगी। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि बीपीएससी इसके बाद क्या एक्टिविटी करती है, क्या आगे कदम उठाती है फर्जीवाड़ा को लेकर। फर्जीवाड़ा जो फर्जी व्यक्ति हैं उसके ऊपर किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई करते हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन सत्यम के साथ मैं विक्की गोयल, बीपीएससी।